जय श्री श्याम खाटू नरेश की जय हो। हारे के सहारे की जय हो। बाबा श्याम की कृपा सदा अपने श्याम भक्तों पर बनी रहे। कहते हैं कि बाबा श्याम का जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से नाम लेता है तो उसके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। और पुराणों में भी ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बाबा श्याम की महिमा सुनता है तो उसके ऊपर खाटू श्याम की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा श्याम की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे तो बाबा श्याम की महिमा को जरूर सुने। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वैसे कैसे हम नाम जप करके घर में सुख शांति ला सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो बहुत लाभदायक होने वाली है। तो दोस्तों, नाम इतना पावन और पवित्र है कि इस नाम का जो भी व्यक्ति जाप करता है उसे कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस व्यक्ति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भाव के साथ नाम जप करता रहे और अपनी सारी परेशानियां बाबा के चरणों में रख दे। यह हारे हुए को जीत दिलाते हैं। दुनिया का ऐसा द्वार जहां लिखा है हारे का सहारा खाटू नरेश हमारा। दोस्तों, नाम जप के बारे में हर कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है। वही मनुष्य बता सकता है जो बाबा श्याम की महिमा को जान सका हो या फिर खुद के साथ चमत्कार हुआ हो। नाम जप की महिमा निराली है। नाम जप के बारे में बता पाना हर किसी के बस में नहीं है। बाबा श्याम का नाम जप करते समय मन लगे या ना लगे, लेकिन प्रभु का निरंतर नाम जाप करते रहना चाहिए। धीरे धीरे करके अपने आप ही मन लगने लगेगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक और सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपका श्याम नाम में विश्वास और भी बढ़ जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम जाप से वह सब कुछ पा सकता है जो मनुष्य अपने जीवन में पाना चाहता है। नाम जप के बारे में संत महात्मा बताते हैं, परंतु उसके बावजूद भी मनुष्य परेशान होकर इधर उधर भटकने लगता है। आज मैं एक ऐसी ही कहानी शेयर करूंगी जिसको सुनने के बाद आपका विश्वास बाबा श्याम के प्रति कई गुना बढ़ जाएगा। यह कहानी ग्रेटर नोएडा की रहने वाली नीलम की है। नीलम के साथ उसके सास ससुर, पति, दो बच्चे और एक देवर रहते थे। नीलम के देवर की शादी के लिए कई रिश्ते इधर उधर से आ रहे थे। कई रिश्ते आए भी, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बन रही थी। नीलम के पति अपने भाई से बहुत प्यार करते थे, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने अपने जानने वाले लोगों से भी बोला था रिश्ता बताने के लिए, लेकिन रिश्तेदार रिश्ता लेकर आते थे लेकिन शादी नहीं तय हो पा रही थी। नीलम की सासू माँ बहुत बीमार रहती थी। वह अधिकतर बिस्तर पर ही रहती थी, चल फिर नहीं पा रही थी। घर परिवार की सारी जिम्मेदारी नीलम और उसके पति पर आ गई थी। वो बहुत परेशान रहते थे। कहीं से कोई रिश्ता आता लेकिन कोई न कोई बात बिगड़ ही जाती थी। एक दिन नीलम ने सोचा कि क्या कोई कुंडली में दोष तो नहीं है। तब नीलम ने पास के ही मंदिर में पंडित जी को कुंडली दिखाई। तब वो बोले कि हाँ, कुंडली में काल सर्प दोष है, जिसकी वजह से शादी में रुकावटें आ रही हैं। अब उसकी पूजा भी करवा दी गई और जो पंडित जी ने उपाय बताया था वो भी उपाय करवा दिया गया। लेकिन फिर भी ज्यों का त्यों ही रहा। शादी देखने वाले लोग आते थे लेकिन कोई न कोई बात बिगड़ ही जाती थी और देवर की उम्र भी बढ़ती चली जा रही थी। तब नीलम ने अपने पति से कहा कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे। एक दिन नीलम के पड़ोसी अपने घर पर बाबा खाटू श्याम का कीर्तन करवा रही थी और उसने नीलम को आमंत्रित किया। तब नीलम का पूरा परिवार भी उस कीर्तन में गया। नीलम ने जाकर देखा कि बाबा श्याम का कीर्तन हो रहा है। उससे पहले नीलम को बाबा खाटू श्याम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब नीलम ने उनका जागरण देखा और बाबा श्याम की महिमा सुनी, तब नीलम को भी बाबा श्याम की पूजा करने की इच्छा हुई। तब दूसरे दिन नीलम सुनीता के घर गई और नीलम ने बाबा श्याम के बारे में पूछा तो उनकी पूजा कैसे करते हैं, क्या करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं। तब सुनीता ने कहा बाबा श्याम की पूजा करने के साथ साथ उनका नाम जप भी जरूर करना। ये हारे का सहारा है, तुम्हारा साथ भी जरूर देंगे। सुनीता ने खाटू श्याम के नाम जाप की कई सारी महिमा बताई और उनके कई चमत्कार भी बताए। सुनीता ने कहा कि बाबा श्याम में बहुत शक्ति है। नाम जप करने वाले बाबा श्याम के भक्त पर बाबा श्याम की कृपा सदैव बनी रहती है और भक्तों के जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। बाबा श्याम के भक्तों का भाग्योदय हो जाता है। सुनीता के बताए अनुसार नीलम के सास ससुर और देवर बाबा श्याम की पूजा नाम जप चालीसा करने लगे। नाम जप निरंतर चल रहा था। एक ही महीने में नीलम ने बाबा श्याम के दर्शन भी कर लिए और साथ ही साथ नीलम को बाबा के एक नहीं श्याम भक्तों के अनेकों चमत्कार के बारे में भी पता चला। कैसे अपने भक्तों को कंगाल से राजा बनाया है और बाबा श्याम ने कई माओं की सोनी गोद भी भरी है। हारे हुए भक्त को बाबा श्याम हमेशा साथ देते हैं। नीलम के खाटू श्याम आने के बाद एक रिश्ता आया और लड़की को भी नीलम के देवर पसंद आ गए और उनके देवर को भी लड़की पसंद आ गई। फिर उन दोनों की गोद भराई हुई।
गोद भराई होने के बाद उनकी शादी 21 अप्रैल 2024 को हो गई। केवल यही नहीं, नीलम की सासू माँ पर भी बाबा श्याम की कृपा हो गई। अब वो पहले से स्वस्थ हो गई हैं और चलने फिरने भी लगी हैं। साथ ही साथ नीलम के पति का बिजनेस भी अच्छा चलने लगा है। नीलम के घर में बाबा श्याम की कृपा से खुशियां ही खुशियां हैं। बाबा श्याम के प्रताप से सब कुछ अच्छा चल रहा है। यह सब नीलम के पड़ोसी सुनीता जी की वजह से हुआ है। उनकी वजह से ही बाबा श्याम की पूजा, बाबा श्याम के नाम जप करने की प्रेरणा मिली है। अब नीलम के घर में बाबा श्याम की कृपा बरसती है और उनके घर में सब बाबा श्याम की पूजा, नाम जप हमेशा करते हैं। श्याम नाम जप करने वाले भक्तों को इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर पूर्ण विश्वास और भाव, श्रद्धा के साथ नाम जप किया जाए तो कुछ भी असंभव है ही नहीं। अगर ये सत्य कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।